एनीमिया जो होता है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वह हमारे राज्य में करीब आधी जनता को 50 to 60% लोगों को खून की कमी है। और ज़्यादातर लोगों को कमज़ोरी लगता है, थोड़ा-सा भी काम करने से थकावट लगता है, धड़कन तेज़ हो जाना या शरीर में सूजन आना, ये सब सामान्य लक्षण हैं। और सबसे जो कॉमन कारण है खून की कमी का, वह आयरन की कमी है। खाने में यदि आयरन की कमी हो, या जैसे स्त्री लोगों में होता है कि रक्तस्राव, मासिक रक्तस्राव ज़्यादा हो, या बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन हो, पेट में कीड़ा हो जाने के कारण आयरन की कमी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम अपना रूटीन अच्छा रखें। हमारा जो डाइटरी रूटीन है, उसमें हम नाश्ता समय पर करें, दिन का खाना है, रात का खाना समय से खाएं। और सबसे जो कॉमन आयरन की कमी है, वह हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम मांसाहारी हैं तो मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 दिन ज़रूर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने में जिसमें कि आयरन ज़्यादा है, जैसे कि चूरा है, तिल के लड्डू हैं, खजूर है, बीन्स हैं, इनके सब्जियां हैं, इनको हम सब्जियों को, सलाद को ज़्यादा इंक्लूड करें। जो फास्ट फूड है, बाहर की चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें, नशे से दूर रहें। और बच्चों को ज़्यादा हम साफ़ सुथरा रखें, खाने से पहले ज़रूर उनके हाथ साफ़ कर दें। चप्पल का व्यवहार करें ताकि जो हमारे वॉर्म्स हो जाते हैं हमारे पेट में, वह ना हो। तो इस तरह से हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। जी हाँ, मासिक रक्तस्राव से जो संबंधित दिक्कतें हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे मेनार्की होता है, मतलब जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, तो कभी-कभी कुछ लड़कियों में ऐसा होता है, देखा गया है कि शुरुआत में ब्लीडिंग थोड़े ज़्यादा होंगे, फिर धीरे-धीरे वह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि हम थोड़े उम्र के महिलाओं की बात करें, तो ज़्यादातर लोगों की क्या है कि बच्चों के बीच में स्पेसिंग नहीं होता है। जैसे 3-4 बच्चे हैं, एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल के अंतर पे हो गए, तो उन माताओं को ऑलरेडी खून की कमी रहती है। तो ऐसे में देखा गया है कि मासिक रक्तस्राव जो है वो कम होगा, चूँकि खून की कमी है। और ऐसे महिलाओं के जो बच्चे होते हैं, वह भी कमज़ोर होते हैं। चूँकि महिलाओं को खुद आयरन की कमी है, तो बच्चों को भी आयरन की कमी होगी, और उनका जो डेवलपमेंट है, मानसिक और शारीरिक जो विकास है, वह पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है, यह एक हार्मोनल प्रक्रिया है। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन रुकने के बाद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं शरीर में। तो जैसे उनको लो ग्रेड डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, उनके जो बोन्स हैं वह वीक हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एडवांस्ड हो सकता है। तो ऐसे में और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन पर काम करें, हम फास्ट ज़्यादा ना करें, अपने डाइट पे ध्यान दें। और यदि हमको लगता है कि हमें कुछ कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह के सप्लीमेंट्स लें, कुछ मल्टीविटामिन ले सकते हैं। और यदि हमको लगता है कि ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, हम परेशान हो रहे हैं इससे, तो ज़रूर किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। जी। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूँ अभी पटना के पारस हमरी हॉस्पिटल में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार, जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं। और देखा जाए तो ये जिस पेशे में हैं, रक्त रोग विशेषज्ञ। ऐसे में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि रक्त से जुड़ी जो भी परेशानियां और जो भी बीमारियां होती हैं, हम उनसे बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि बिहार के उस 12 साल के बच्चे का इन्होंने कैसे इलाज किया, जो बच्चा बचपन से ही रक्त से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा था, जिसको दिल्ली एम्स में भी जिसकी इलाज नहीं हो पाई, उसकी इलाज पटना के पारस हमरी हॉस्पिटल में डॉक्टर अविनाश ने किया है। तो चल के पहले हम लोग इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार सभी सुनने वालों को, नमस्कार। और आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो 12 साल का एक बच्चा है जिसका नाम सनी है। और उसे सबसे पहले करीब 6 महीना पहले कमजोरी लगा, और बहुत सारे जगहों से ब्लीडिंग होने लगा था, दांत से, नाक से, शरीर पे काले काले धब्बे आने लगे थे। फिर जब उसका इनिशियल जांच हुआ तो पता चला कि उसे खून की कमी है, उसका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी काफ़ी कम था। फिर उसकी और अधिक जांच हुई, बोन मैरो का जांच हुआ, तो पता चला कि जो बोन मैरो है वह फेल कर गया है, और उसे एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी है। तो वह करीब 6 महीने से दिल्ली में इलाज करा रहा था, और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। लेकिन 6 महीने में बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका नहीं हो पा रहा था दिल्ली में, तो बार बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। उसे बहुत सारी एंटीबायोटिक लगवानी पड़ती थी, बहुत सारे करीब 50 से 100 ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़े।
तो फिर वह हम लोग के पास आया। हम लोगों ने फिर से उसकी जांच करके कंफर्म किया कि उसे एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी है और उसे अपने बड़े भाई से HLA मैच था। तो फिर हम लोगों ने बिहार सरकार को भी लिखा कि उसे पैसे की दिक्कत है और एस्टीमेट दिया। तो बिहार सरकार ने भी उसे CM रिलीफ फंड के थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पैसे दिए और आज से तीन महीने पहले उसका सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और वह आज ठीक है। उसका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके हीमोग्लोबिन WBC प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं और एक नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी जी रहा है। डॉक्टर, इस जानलेवा बीमारी के बारे में आपको जब पता चला, क्योंकि दिल्ली एम्स में भी आपने कहा कि वो बच्चा बार-बार जा रहा था वहाँ इलाज करवाने के लिए, लेकिन ऐसे में पटना के पारस हमरी हॉस्पिटल में ऐसे जानलेवा बीमारियों का, रक्त से जुड़ी, क्या सभी तरह की बीमारियों का इलाज है? क्योंकि देखा जाए तो जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को रक्त से जुड़ी परेशानियाँ तब पता चलती है जब वो एक्सट्रीम चला जाता है, जब वो एक स्टेज पर पहुँच जाता है, तब जाके लोगों को पता चलता है कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इनिशियली उन रक्त से जुड़ी प्रॉब्लम्स को कोई कैसे पहचान सकता है? कैसे उसके बारे में आप थोड़ा बता दें? जी हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। तो एनीमिया जो होता है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वह हमारे राज्य में करीब आधी जनता को 50 to 60% लोगों को खून की कमी है और ज़्यादातर लोगों को कमज़ोरी लगता है, थोड़ा सा भी काम करने से थकावट लगता है, धड़कन तेज़ हो जाना या शरीर में सूजन आना, ये सब सामान्य लक्षण हैं। और सबसे जो कॉमन कारण है खून की कमी का, वह आयरन की कमी है। खाने में यदि आयरन की कमी हो या जैसे स्त्री लोगों में होता है कि रक्तस्राव, मासिक रक्तस्राव ज़्यादा हो या बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन हो, पेट में कीड़ा हो जाने के कारण आयरन की कमी होती है। और उसके अलावा जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं खून की कमियों की, जिनमें कि एक हमने अभी सुना एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी के बारे में, फिर कुछ बीमारियां हैं जिन्हें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या ब्लड कैंसर्स के नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से कि लोगों में खून की कमी ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि खून की कमी यदि किसी को है तो सिर्फ ब्लाइंडली अंधे होकर के हम सिर्फ आयरन की दवा नहीं खाते रहें। ऑलवेज हम कारण का पता लगाएं कि अमुक मरीज़ को खून की कमी क्यों हुई है और जिस कारण से खून की कमी हुई है उसका इलाज यदि होगा तो वह बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एक वो कौन-सी हेल्दी रूटीन लाइफ़ है, जो हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से चलाते रहे और हमें कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो? इसके लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या चीज़ें हमें डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, ताकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करने पड़े? जी हाँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम अपना रूटीन अच्छा रखें। हमारा जो डाइटरी रूटीन है उसमें हम नाश्ता समय पर करें, दिन का खाना है, रात का खाना समय से खाएं। और सबसे जो कॉमन आयरन की कमी है वह हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम मांसाहारी हैं तो मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 दिन ज़रूर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने में जिसमें कि आयरन ज़्यादा है, जैसे कि चूरा है, तिल के लड्डू हैं, खजूर है, बीन्स हैं, इनके सब्जियां हैं, इनको हम सब्जियों को, सलाद को ज़्यादा इंक्लूड करें। जो फास्ट फूड है, बाहर की चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें, नशे से दूर रहें। और बच्चों को ज़्यादा हम साफ़ सुथरा रखें, खाने से पहले ज़रूर उनके हाथ साफ़ कर दें। चप्पल का व्यवहार करें ताकि जो हमारे वॉर्म्स हो जाते हैं हमारे पेट में वह ना हो। तो इस तरह से हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे, महिलाओं को लेकर ये सवाल है, जो महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, ऐसे में कई महिलाओं के साथ ये परेशानियाँ होती हैं कि उन्हें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और कइयों के साथ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो 4 दिन का ब्लड फ्लो उनका जो रूटीन है, वो उनका 1 या 2 दिन में होके ही सिमट जाता है और कुछ दिन बाद जाके फिर से शुरू हो जाता है। तो क्या इसका ब्लड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इससे कनेक्टेड हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करना पड़ता है? जी हाँ, मासिक रक्तस्राव से जो संबंधित दिक्कतें हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मेनार्की होता है, मतलब जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन तो कभी-कभी कुछ लड़कियों में ऐसा होता है, देखा गया है कि शुरुआत में ब्लीडिंग थोड़े ज़्यादा होंगे, फिर धीरे-धीरे वह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि हम थोड़े उम्र के महिलाओं की बात करें तो ज़्यादातर लोगों की क्या है कि बच्चों के बीच में स्पेसिंग नहीं होता है। जैसे 3-4 बच्चे हैं, एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल के अंतर पे हो गए, तो उन माताओं को ऑलरेडी खून की कमी रहती है।
तो ऐसे में देखा गया है कि मासिक रक्तस्राव जो है वो कम होगा, चूँकि खून की कमी है। और ऐसे महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वह भी कमज़ोर होते हैं, चूँकि महिलाओं को खुद आयरन की कमी है, तो बच्चों को भी आयरन की कमी होगी और उनका जो डेवलपमेंट है, मानसिक और शारीरिक जो विकास है वह पूरा नहीं हो पाता है। और कभी-कभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि आ, खून जो है पतला हो जाता है, जैसे उसे VWD कहते हैं, वॉन विलेब्रेन डिजीज़ होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि मासिक रक्तस्राव में ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या कहीं से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, जैसे नाक से, दांत से या चोट लगने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह थोड़ी रेयर बीमारी है, इतनी कॉमन नहीं है। ये तो आपने बताया उन महिलाओं के लिए जो उन बच्चियों के लिए जिनका ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ है या उन महिलाओं के लिए, लेकिन एक ऐसा पड़ाव आता है महिलाओं के जीवन में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, जब उन माताओं के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसे में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है तो उनकी जो लाइफ उनका जो हेल्थ है वो उस पे असर करता है। ऐसे में उन माताओं का जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गया है, उन लेडीज़ का, उनके लिए क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकने के बाद उनको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ब्लड से रिलेटेड भी होता है, तो उनके लिए क्या आप जी सजेशन हाँ, देना चाहेंगे? जी हाँ। तो ऐसी महिलाएं जिनका कि मासिक रक्तस्राव रुक गया है, तो उसके बाद के पीरियड को हम लोग मेनोपॉज़ कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन रुक गया है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है, यह एक हार्मोनल प्रक्रिया है। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन रुकने के बाद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं शरीर में, तो जैसे उनको लो ग्रेड डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, उनके जो बोन्स हैं वह वीक हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एडवांस्ड हो सकता है। तो ऐसे में और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन पर काम करें, हम फास्ट ज़्यादा ना करें, अपने डाइट पे ध्यान दें। और यदि हमको लगता है कि हमें कुछ कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह के सप्लीमेंट्स लें, कुछ मल्टीविटामिन ले सकते हैं। और यदि हमको लगता है कि ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, हम परेशान हो रहे हैं इससे, तो ज़रूर किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। जी। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश कुमार। इन्होंने आपको रक्त से जुड़ी बीमारियों के बारे में बहुत जानकारी दी। इन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो महिलाएं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कभी परेशान हो जाती हैं और कुछ ऐसी बच्चियां या यूँ कह लें कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं वो अपने घर परिवार में इन बातों को जल्दी शेयर नहीं करती है, लेकिन उनके लिए ये वीडियो ज़रूर है। एक बार ज़रूर देखिए, अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको लगते हैं तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा 12 साल के उस बच्चे का इलाज पारस हमरी हॉस्पिटल में हुआ है, डॉक्टर अविनाश ने किया है और उस बच्चे की जानलेवा बीमारी को ठीक करके उसे डॉक्टर ने जीवन दान दिया है। चलिए, उस बच्चे के बड़े भाई जिन्होंने बोन मैरो डोनेट किया है, आपने ही अपने भाई को बोन मैरो डोनेट किया है, क्या प्रॉब्लम थी आपके छोटे भाई को और इसकी वजह से उस शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से आपने कहाँ कहाँ दिखाया था पहले? इसको तो ये प्लास्टिक एनीमिया हुआ था और इसके वजह से हम लोग दिल्ली भटके 6 महीने तक। पूरे 6 महीने के बाद ये डॉक्टर अविनाश सर के पास से यहाँ पे आए हम लोग और उनसे मिले और वो बोले यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट होता है, यहाँ पे कराओ, और सबसे बेस्ट इलाज भी यहाँ पे होगा। तब हम लोग पारस हॉस्पिटल में आए और यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाएं और उसी वजह से हम लोग 3 महीना हो गया, अब कभी भी ब्लड और प्लेटलेट नहीं चढ़ाना पड़ता है। मतलब भाई एकदम ठीक है हाँ, आपका? अब ठीक है। ऐसे में रही बात, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था, इसमें खर्चे भी बहुत होते, ऊपर से आपने बोन मैरो डोनेट किया है, तो इन सभी प्रक्रिया में क्या कुछ सपोर्ट मिला आपको आसपास से? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जानलेवा बीमारी का, तो क्या कुछ सहायता मिली आपको? हमें पारस हॉस्पिटल से काफ़ी सहायता अच्छा मिली और इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे करवाए और आज उस वजह से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इलाज ट्रांसप्लांट करा पाए। भाई कितने साल के हैं आपके? भाई है अभी 13 साल का। 13 साल के हैं। तो आपके छोटे भाई को जीवन दान मिला है, एक जानलेवा बीमारी जिसको लेकर पूरा परिवार बार बार दर दर भटक रहा था कि कैसे उसको ठीक किया जाए। और ऐसे में 6 महीने दिल्ली घूमने के बाद, वहाँ दर दर भटकने के बाद जब यहाँ ये पहुँचे और इनको यहाँ पे वो विश्वास दिलाया पारस हमरी हॉस्पिटल ने कि आप यहाँ इलाज करवाइए और 100% आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और 3 महीने हो गए हैं इस ऑपरेशन को किए हुए और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं और इन्होंने आपको बताया किस प्रकार से ऑपरेशन के समय
कितना सपोर्ट मिला उनको पारस हमरी हॉस्पिटल का, और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। ऐसे में पारस ने उस 12 साल के बच्चे को जीवन दान दिया है, इसीलिए हम ये वीडियो आप तक लेकर आए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।